अरे हाँ भाई, फटी कमीज सुसरी के लंगूर, तुम तो हारे जो हारे, साथ में हमारी भी ऐसी तैसी करवा दी। पाकिस्तान की टीम अच्छी भली वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर चल रही थी, हार कर सारा मलिया मेट करवा दिया। अरे अपनी नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रख लेते। अरे क्या ऐसे ही मट्टी पलीत करवाने के लिए 7 समुद्र पार से आए थे? बताओ, इंडिया की बी टीम से ही हार गए। अगर इनके कोहली, सिराज और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी खेल रहे होते तो फिर तुम्हारा क्या हाल होता। अरे बाबर भाई, थोड़ा शांत हो जाइए। तुम तो यार ऐसे सर पे चढ़े जा रहे हो जैसे हम जानबूझकर हारे हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी थी, उसका बदला लेने के लिए, तुम्हें नंबर 1 पोजीशन से हटाने के लिए हम हार गए। अरे भाई, हम भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, हमारी भी कोई रेपुटेशन है, लेकिन हमारा दुख दर्द कोई समझ ही ना रहा। पहले 3 मैच हम साउथ अफ्रीका से हार गए, चौथे में इंडिया वालों ने पेल दिया। वैसे हम जीत तो जाते, लेकिन इनका ये समी आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे हम तैयारी करके आए थे जड्डू और अश्विन से निपटने के लिए, लेकिन ये बीच में आगे आधी टीम को निपटा गया। ये तो इसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया, वरना हमने तो इंडिया वालों के ताबूत में कील ठोक ही दी थी। अरे बाबर भाई, हमारे साथ तो हुआ जो हुआ, लेकिन तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है, बिना शर्ट के ही बल्ला उठाए खड़े हो। तुमको तो कोई गर्मी सर्दी का ही ख्याल नहीं। अरे फटी कमीज भाई, हमने सोच लिया दुश्मन को खुद ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे दूसरों के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हमने सनाका को भी देख लिया, तुमको भी देख लिया, किसी से कुछ नहीं बन पा रहा, दोनों टांके तुड़वा के बैठ गए। इसलिए भाई हमने तो खुद ही इंडिया वालों से निपटने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है, दिन रात एक करके पूरा पसीना बहा रखा है। अरे बाबर की इतनी बेइज्जती हो गई, लोग बाबर से जिम्बाबर कहने लग गए। अब तो भाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इनके खिलाफ कोई टीम का खिलाड़ी और चले ना चले, हम जरूर शतक जड़ेंगे। इसलिए भाई बात जब इज्जत पर आती है तो गर्मी सर्दी को किनारे करना पड़ता है। अरे पछताओगे भाई, पछताओगे, सब पछताओगे। इंडिया में आके इंडिया को हराना कोई बकरी का दूध थोड़ी निकालना है जो उठाई टांग और निकाल दिया। इनको हराना खिड़की से रेल में ऊंट चढ़ाने के बराबर है। मैंने तो इस फटी कमीज को भी पहले ही कहा था, गलत समय पर आ गए, टांके टूटेंगे, लेकिन नहीं माना। बोला तुम ऑस्ट्रेलिया वालों को नहीं जानते। अब देखो कैसे मुंह लटका के बैठा है। अरे हम तो ऑस्ट्रेलिया वालों को जानते थे, लगता है तुम इंडिया वालों को नहीं जानते। इन इंडिया वालों ने तो पहले बाबर का नाड़ा तोड़ा, फिर हमारी पतलून फाड़ी। अरे कंगारुओ, हमने तो एक एक मैच खेला था, जैसे तैसे करके इज्जत बचा के आ गए। तुमने तो कई मैच खेलने हैं, तुम्हारा तो लगता है कुछ नहीं बचने वाला। और रही बात तैयारी की, इनसे निपटने के लिए हमने भी बाबर की तरह पूरा एडी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन दाल तो नहीं गलने वाली। इस बाबर का उस कोहली और केएल राहुल ने मोर बना दिया था, हमें वो सिराज अकेला ही कच्चा चबा गया था। इन कंगारुओं को तो बेंच पर बैठकर मैच देखने वाले मोहम्मद शमी ने ही दिन में तारे दिखा दिए। अरे भाई, किसी 1-2 से निपटना हो तो बात अलग है, इनके तो 1-2 से निपटते हैं, कोई तीसरा आके बक्कल उतार के चला जाता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा 24 तारीख वाले मैच में कंगारू इनसे और भी बुरी तरह ठुकेंगे। इनका तो भाई हाथ बैठ गए, अब नहीं रुकेंगे। अरे वाह भाई वाह सनाका, मुझे तो यहाँ पर तुम ही समझदार दिखे जो सम्य रहते वक्त विचार गए। अरे मोहम्मद शमी को लोग बिल्कुल हल्के में ले रहे थे, हल्के में क्या बिल्कुल भूल ही गए थे। फिर मैंने इन कंगारुओं की बैंड बजा के ऐसा जलवा दिखा दिया, सभी की जुबान से वाह भाई वाह शमी कहलवा दिया। ये कंगारू वर्ल्ड कप से पहले इंडिया में सीरीज खेलने आए थे, बोले इंडिया की पिचों का हिसाब लेंगे, वर्ल्ड कप में फायदा मिलेगा। इनको ये नहीं पता बिल्कुल बीच से तोड़ देंगे। जीत के 24 तारीख वाला मैच भी 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से पीछे छोड़ देंगे। अरे शमी भाई, कुछ तो रहम करो, हम तुम्हारे मेहमान हैं। अरे ये दूसरा मैच हमें जीतने दो, सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी। फिर तीसरा मैच बिल्कुल कांटे की टक्कर का होगा, दर्शकों को भी खूब आनंद आएगा। अगर तुम दूसरा मैच हार गए तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, हमारा थोड़ा हौसला हो जाएगा। अरे पैट कमिंस भाई, वर्ल्ड कप से पहले ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तुम जीतने की बात कर रहे हो, तुम्हें तो गर्दन उठाने का भी मौका नहीं दे सकते।